आदमी ने अपना सिर घुमाकर अपनी प्रेग्नेंट बीवी की तरफ देखा, लेकिन अचानक उसे कुछ अजीब लगा। उसने जल्दी से बीवी को कहा कि चुपचाप बैठी रहे, लेकिन बीवी कुछ समझ पाती उससे पहले ही पीछे से आ रही एसयूवी अचानक तेज हो गई। एसयूवी उनकी कार के पास आकर उन्हें जबरदस्ती रोड से नीचे धकेलने लगा। अच्छा हुआ कि आदमी ने कंट्रोल खोने से पहले एक जबरदस्त ड्रिफ्ट मारा और कार को रोक लिया। एसयूवी को आगे जाते देख दोनों बहुत डर गए, लेकिन खुशकिस्मती से उन्हें कोई चोट नहीं आई। थोड़ा संभलने के बाद दोनों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर से अपनी यात्रा जारी रखी, लेकिन क्योंकि रास्ता काफी सुनसान था, आदमी को लगा कि उसकी बीवी की तबीयत ज्यादा चलने से बिगड़ सकती है, इसलिए उसने कहा कि किसी मोटेल में रुककर रात को आराम कर लेते हैं। जब वो आदमी रिसेप्शन पर चेक इन करने गया तो मोटेल का मालिक उसकी बीवी को घूरने लगा बेहूदगी से। फिर उसने साफ साफ आदमी से कहा कि उसकी बीवी की बॉडी बहुत आकर्षक लगी है। मालिक की इस बेहुदा बात पर भी आदमी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि 20 किलोमीटर के अंदर यही एकमात्र मोटेल था और इस वक्त उसका बस एक ही मकसद था, अपनी बीवी को आराम दिलाना। तो आदमी ने मजबूरी में वहीं रुकने का फैसला किया। दिन की एक्सीडेंट और लंबी यात्रा के कारण उसकी बीवी थककर जल्दी सो गई, लेकिन आदमी भूखा था और उसे नींद नहीं आ रही थी, तो उसने बीवी के लिए एक नोट छोड़ दिया और अकेले खाना ढूंढने निकल गया। जब आदमी मोटेल से निकला तो उसने देखा कि मोटेल का मालिक कुर्सी पर बैठा टीवी देख रहा था और बीच बीच में अपनी घड़ी देख रहा था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। लेकिन आदमी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अकेले ड्राइव पर निकल गया। पास के रेस्टोरेंट में गया, लेकिन सब बंद थे। थक हार कर वो वापस मोटेल लौटा, लेकिन जैसे ही उसने चाबी निकाली दरवाजा खोलने के लिए, उसे पता चला कि दरवाजा तो पहले से खुला हुआ है। उसे कुछ गड़बड़ लगी तो उसने जल्दी से लाइट ऑन की, लेकिन उसकी बीवी जो बिस्तर पर सो रही थी वो गायब। आदमी एकदम घबरा गया, क्योंकि वो जानता था कि उसकी बीवी ऐसे अनजान जगह में अकेले कहीं नहीं जा सकती।